सन 1946 गुरुदेव झंग नामक स्थान में पधारे हुए थे। पहले ही दिन सांझ को सत्संग में गुरुदेव ने आहार और व्यवहार की शुद्धि पर उपदेश दिया। आपने कहा कि जब तक आहार और व्यवहार की शुद्धि नहीं होती तब तक धर्म के मार्ग की पहचान नहीं हो सकती। तमोगुणी आहार कभी भी बुद्धि को निर्मल नहीं होने देता। मांस खाने वाले का स्वभाव नित्य ही खोटे कर्म करने पर मजबूर करता है। कपट आदि अवगुण जीव को घेर लेते हैं। इस प्रकार उसकी बुद्धि दिन प्रतिदिन खोटी बनती जाती है। जहारन इन अवगुणों द्वारा जीव को कुछ माया मिल भी जाए तो भी वे सदा नहीं रहा करती। आते समय माया बड़े रंग दिखलाती है, लेकिन जाते समय चक्कर चलाती है। जब तक आहार निर्मल और व्यवहार शुद्ध नहीं होता तब तक कभी भी मन को शांति नहीं मिल सकती। सत्संग के बाद एक प्रेमी ने कहा, महाराज जी, भोजन कल मेरे यहां ही ग्रहण कीजिए। गुरुदेव, प्रेमी, इनका भोजन खत्म हो गया है, केवल चाय एक समय लेते हैं, तो चाय ही ग्रहण कर लीजिए। पहले अपने आप को देख, चाय तेरी तब पिएंगे जब तू फकीरों जैसा बन जाएगा या फकीरों को अपना जैसा बना लेगा। अच्छी तरह विचार करके फिर कहना। चाय तो जरूर ही पिलाऊंगा, तभी शांति मिलेगी। सेवक जरूर इन चीजों को छोड़कर चाय पिलाएगा। प्रेमी का नाम मुकुंद लाल था। शराब के साथ जुए का भी शौक था। कोयटा, अमृतसर और दिल्ली तक जुआ खेलने जाते थे। जुए से खूब दौलत कमाई थी। बड़ा सा मकान बना लिया था। आए दिन महफिलें जमाए रखते थे। गुरुदेव की डांट से कट से गए। रास्ते पर एक ही ख्याल आता रहा कि क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि किसी फकीर को 2 घूंट चाय पिला पाऊं। उस दिन को याद करके कहने लगे, एक तो इस बात से हैरान था कि महाराज जी ने मेरी जिंदगी की बातें कैसे जान ली। दूसरे, अपने पर बेहद गलानी हो रही थी। रात के अंधेरे में अकेला ही जा रहा था। केवल एक ही बात का ध्यान आ रहा था, क्या मैं इतना गया बीता हूं कि महाराज जी मेरी चाय भी नहीं ग्रहण करेंगे। सोचते सोचते पागल सा हो रहा था। एक ही जुनून था कि महाराज जी को चाय जरूर पिलानी है। रास्ते में पहाड़ भी खड़ा हो जाए तो भी उसे तोड़ डालो। घर पहुंचकर खाना खाने को जी नहीं कर रहा था। रात भर बिस्तर पर करवटें लेते रहे। देह पसीने से तर हो रही थी। किसी प्रकार सुबह हुई। मन को चैन ना था। दोपहर बाद फिर गुरुदेव से मिलने चल दिए। वहां गुरुदेव के लिए एक एकांत स्थान में टेंट लगवाने की बात चल रही थी। मुकुंद लाल जी ने टेंट लगवाने की आज्ञा मांगी। गुरुदेव ने उत्तर दिया, तुम तकलीफ ना करो। मुकुंद लाल कहने लगे, महाराज जी, चाय भी आप इस सेवक की ग्रहण नहीं करते और ये सेवा भी नहीं करने देते। महाराज जी, आप आए तो मेरे लिए ही है और सेवा कोई और करे। गुरुदेव सुनते रहे, कोई उत्तर नहीं दिया। मुकुंद लाल जब वापस हुए तो गुरुदेव ने भगत जी को उनके पीछे भेजकर कहलवाया कि जब तक तुम अपनी सफाई पेश नहीं करोगे तब तक तुम्हें सेवा का अवसर नहीं दिया जाए। मुकुंद लाल कहने लगे, मैंने तो महाराज जी को गुरु धारण कर लिया है। दिल से तो मैंने कल से ही मांस और शराब का त्याग कर दिया है। जुए की ये जो बीमारी है उसके बारे में भी सोच रहा हूं। सिगरेट भी पीता हूं। तुम ही मेरी सिफारिश कर दो। रात सत्संग में गुरुदेव ने संसार की असारता और इंद्रिय भोग की कामना से उत्पन्न अनंत दुख के संबंध में उपदेश दिया। सत्संग के बाद एक प्रेमी कहने लगे, हमारे हिंदुओं के कितने ही धर्म हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, समझ नहीं आता किसे माने। गुरुदेव, प्रेमी, जरा सोच कर चलो तो झट फैसला हो जाता है। जीव मात्र से प्रेम रखना, किसी का बुरा ना सोचना, अपनी आत्मा सब में जानना ही धर्म है। आत्मा और शरीर के भेद को समझने वाले ही धर्म मार्ग को जानते हैं। जो सब जीवों में अपनी आत्मा को जानकर हर एक की सेवा करने वाला है,
किसी को मन वचन से दुख नहीं देता, वे ही धर्म के रूप को जानता है। सोचने की कोशिश करो, धर्म का मार्ग अपने आप मिल जाएगा। ये कहकर मुकुंद लाल जी की ओर देखकर बोले, प्रेमी तुमने क्या समझा है? प्रेमी, आप मेरे ही लिए यहां आए हैं। मांस शराब आज से छोड़ दिया है। अपने दोस्तों को भी कह आया हूं, सेवक पर कृपा करें। प्रेमी अभी यही है, जब चाय पिलाने वाले बन जाओगे तब देखा जाए। एक दिन गुरुदेव ने तंबाकू, चरस आदि के संबंध में विचार प्रकट किए। प्रेमी मुकुंद लाल जी ने जेब से सिगरेट की डिबिया निकाली और बाहर फेंक दी। गुरुदेव कहने लगे, अभी तक तुमने ये बला पाल रखी थी। प्रेमी बोले, आज से सब छूट गया, अब कृपा करें। प्रेमी मुकुंद लाल जी अपनी जिद के पक्के थे, आखिर दीक्षा लेकर ही रहे। ये बात दिसंबर सन 1946 की है। प्रेमी मुकुंद लाल के जीवन में भारी तब्दीली आ गई थी। मांस, शराब और जुए को बिल्कुल त्याग चुके थे। सेवा भाव में जैसे डूब गए थे। गुरु चरणों में असीम श्रद्धा थी, अथाह प्रेम था। मार्च सन 1947 में पंजाब में सांप्रदायिक आग भड़क उठी। क्या गांव, क्या शहर, सभी उसकी चपेट में आ गए। गुरुदेव से संबंध स्थापित ना हो रहा था। काफी प्रतीक्षा के बाद पता चला कि कश्मीर में है। सारे इलाके में मारकाट हो रही थी। कल का कोई भरोसा ना था। ऐसी हालत में भी मुकुंद लाल जी गुरुदेव के दर्शन करने चल दिए। श्रीनगर में गुरुदेव ठहरे हुए थे। पंजाब से भयंकर समाचार आ रहे थे। कुछ घटनाएं तो दिल दहला देने वाली थी। कई प्रेमी भी इस तबाही के शिकार हुए थे। ऐसी घटनाओं को सुनकर प्रेमी मुकुंद लाल घबरा रहे थे। पीछे परिवार अकेला था और वे यहाँ आनंद मना रहे थे। इधर परिवार का मोह जोर मार रहा था, उधर गुरुदेव जाने की आज्ञा नहीं दे रहे थे। स्वयं आज्ञा लेने की इच्छा ना हो रही थी। प्रेमी हैरान थे कि ऐसी घटनाओं को सुनकर भी गुरुदेव जाने क्यों चुप है। अन्य लोगों के संकट की चर्चा तो वे नित्य ही करते रहते थे, लेकिन प्रेमी के परिवार का कभी जिक्र ना करते। 15 अगस्त का दिन निकट आ रहा था। जनता बेघर होकर भटक रही थी। पूर्वी पंजाब से मुसलमान निकलने शुरू हो गए थे और पश्चिमी पंजाब से हिंदू। अनेक लोग कैंपों में पड़े थे। मुकुंद लाल जी का अपने परिवार से संपर्क टूट चुका था। चिट्ठी पत्री की कोई व्यवस्था न थी। उन्हें कोई पता ना था कि उनके परिवार पर क्या बीती थी। गुरु चरणों का ही सहारा था। एक दिन जब धीरज टूट गया तो हाथ जोड़कर गुरु चरणों में अर्ज किया, दास आज्ञा चाहता है, परिवार की कुछ खोज खबर लेनी है, पता नहीं क्या हाल है उनका। गुरुदेव ने कहा, प्रेमी तुम्हें जाने की क्या जल्दी पड़ी है, ईश्वर पर विश्वास रखो। मुकुंद लाल जी ने आज्ञा का पालन किया और गुरु चरणों में ही पड़े रहे। इसी तरह 15 अगस्त की तिथि भी गुजर गई। पंजाब का बंटवारा हो गया। शरणार्थियों का आना जाना पूरे जोर शोर से शुरू हो गया। प्रेमी रोज ही भयंकर समाचार सुन रहे थे, तो भी गुरु आज्ञा का उल्लंघन करने की बात ना सोच सके, ना ही दोबारा घर जाने की आज्ञा मांगी। एक दिन गुरुदेव ने समय ही से कहा, स्वयं ही कहा, तुम्हें अपने परिवार का कुछ भी होश है? जाकर खोज खबर क्यों नहीं लेते? इस डांट को भी सिर माथे पर लगाया, जैसे वे अपनी ही मर्जी से यहां टिके। आज्ञा लेकर चल दिए। पाकिस्तान में प्रवेश करना आसान ना था। यातायात के साधन अस्त व्यस्त हो चुके थे। जगह जगह मारकाट हो रही थी। बड़ी कठिनाई से अमृतसर पहुंच पाए। वहां के हालात देखकर कांप गए। अमृतसर स्टेशन पर रोज ही लाहौर से शरणार्थियों की गाड़ियां आ रही थी। अनेक गाड़ियों में तो केवल लाशें ही लाशें होती थी। लोग वहां से जान बचाकर आ रहे थे और प्रेमी वापस जा रहे थे। एक दिन मुकुंद लाल जी के पिता उन्हें अमृतसर में ही मिल गए। पता चला कि प्रेमी का घर बार जला दिया था और उनका परिवार लायलपुर में आ गया था। इस समय उनका कोई पता ना था। पाकिस्तान जाने का कोई साधन ना था। खैर किसी प्रकार मुकुंद लाल जी लायलपुर पहुंचे। परिवार तो बच गया था, लेकिन सारी संपत्ति लुट चुकी थी। केवल पत्नी के गहने बचे थे। परिवार को लेकर भारत पहुंचे। रोटी रोजी का कोई ठिकाना ना था। फिर से नया जीवन शुरू करने के लिए भटकने लगे।
प्रेमी के साझेदार श्री सावनमल जी भी बिल्कुल लुट कर आए थे। मुकुंदलाल जी ने आधा जेवर उनके हवाले कर दिया। संकट में भी साझेदारी निभाई। भारत आकर प्रेमी ने कुरुक्षेत्र में कुछ धंधा शुरू किया, लेकिन पैर ना जम पाए। जो भी काम करते थे उसमें घाटा ही रहता था। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब गुरुदेव ने उन्हें कठिन परीक्षा में डाल दिया। श्री समता विलास और समता विज्ञान योग प्रकाशित करने की बात सोची जा रही थी। मुकुंदलाल जी को आज्ञा हुई कि वे भी कुछ सेवा करें। गुरुदेव सेवा के लिए कभी ना कहते थे, लेकिन मुकुंदलाल जी को तो एक और परीक्षा से गुजरना था। प्रेमी ने भी कभी सेवा के लिए गुरुदेव से बहुत आग्रह किया था। आज उनकी ये प्रार्थना सुनी तो गई, लेकिन अजीब हालत में। आज्ञा सुनकर प्रेमी घबरा गए। देने के लिए तो कुछ था ही नहीं। हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज जी, सेवक के पास देने के लिए कुछ गहने ही रह गए हैं। आज्ञा हो तो उन्हें बेच दो। गुरुदेव ने कुछ बेरुखी से कहा, हाँ, आधे बेच दो। साथ ही किसी बात पर ऐसी डांट पड़ी कि प्रेमी तिलमिला उठे। एक और जाकर कहने लगे, सेवा तो मैं कर दूंगा, लेकिन फिर कभी यहां नहीं आऊंगा। लेकिन और कौन सा ठौर था जहां जाते। मानव मन की काली परतों का कहीं अंत नहीं। प्रेमी को स्वयं ही समझ आ गई कि उन्हें ऐसी डांट क्यों पड़ी थी। सेवा और त्याग का अहंकार बड़ा पापी अहंकार होता है। अनजाने में वे उनके मन में प्रवेश कर रहा था। गहने बेच दिए, लगभग कंगाल हो गए। मेरी मेरी कहना बंद करके गुरु शरण में आए। आशीर्वाद मिला और व्यापार चल निकला। अंत में 10 दिसंबर 1951 को गुरुदेव होटल मंडी हरियाणा पहुंचे, जहां प्रेमी आकर बसे थे। प्रेमी की वर्षों की साथ पूरी हुई। आज वे धन हो रहे थे। आज वे गुरुदेव को चाय और दूध पिलाने योग्य हो गए थे। इस योग्यता तक पहुंचने के लिए प्रेमी को अनेक कष्ट सहने पड़े, अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। गुरुदेव भी उनके प्रति कड़ा रवैया अपनाए रहे, परंतु इससे ये अंदाजा नहीं लगा लेना चाहिए कि प्रेमी को कभी प्रेम की मार नहीं पड़ी। जगाधरी में पहला सम्मेलन हो रहा था। प्रेमियों के लिए टेंट लगाए गए थे। डॉक्टर भगत राम जी ने एक अच्छा सा टेंट अपने लिए चुन लिया था और वे अकेले उसमें रह रहे। बाकी टेंटों में कई कई प्रेमी टिके हुए थे। प्रेमी भगत राम जी वयोवृद्ध थे। शायद इसलिए वे अकेले रहना पसंद करते थे। कारण कुछ भी रहा हो, प्रेमी मुकुंदलाल जी को ये बात पसंद ना आई। कहने लगे, किसी भी प्रेमी को अपने लिए विशेष प्रबंध करने का अधिकार नहीं है। ये समता के सिद्धांत के विरुद्ध है। यदि डॉक्टर साहब उस टेंट में रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते। इस बात को लेकर खूब बहस होने लगी। बात गुरुदेव तक पहुंची। प्रेमी को बुलाया गया। प्रेमी ने अपनी दलीलें दी। संतों के दरबार में बड़े छोटे का क्या मतलब। उन्हें भी इस टेंट में रहने का उतना ही अधिकार है जितना डॉक्टर साहब को। सच्चाई उनकी तरफ थी, लेकिन प्रेमी खूब जोश से बोलते गए। गुरुदेव चुपचाप उनकी दलीलें सुनते रहे। आखिर जब प्रेमी चुप हो गए तो गुरुदेव धीरे से बोले, प्रेमी, जिनसे तुमने प्रेम लगाया है वे तो खुले आसमान के नीचे ही रात काटते हैं। इतना सुनते ही प्रेमी सिहर उठे, मुंह खुला रह गया, आंखों में आंसू आ गए। कुछ कहते ना बना, सिर झुकाकर बैठे रहे। कुछ देर बाद गुरुदेव ने जाने की आज्ञा दी। प्रणाम करके चुपचाप कुटिया से निकल गए। डॉक्टर भगत राम जी ने गुरुदेव के वचनों को सुनकर क्या सोचा होगा, इसका अनुमान सहज में ही लगाया जा सकता है। गुरु कृपा के अवतरण के भी अनेक रूप होते हैं। अक्सर भगत लोग गुरु कृपा का अर्थ अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के संदर्भ में देखते हैं। उनके विचार में गुरु कृपा का अर्थ दुनियावी सुख की वृद्धि होता है। कोई भी विवेकी ईश्वर कृपा के अर्थ को समझ पाता है। वास्तव में ईश्वर कृपा तो प्रत्येक जीव पर नित्य ही हो रही है, और ये कृपा सदा दुख के रूप में प्रकट होती है। ये दुख ही है जो जीव को सदा उसके धाम को याद दिलाता रहता है। एक बार एक प्रेमी ने गुरुदेव से प्रश्न किया, महाराज जी, मोक्ष का क्या हेतु है। कुछ लोग कहते हैं कि मोक्ष का कारण जीव का अपना प्रयत्न है। दूसरे ईश्वर कृपा को ही मुक्ति का एकमात्र हेतु मानते हैं। गुरुदेव ने उत्तर दिया,
प्रेमी जब जीव को परम दुख की प्राप्ति होती है तभी ये समझ पाता है कि यह उसका ठिकाना नहीं है। यह गहरी नाउम्मीदी ही उसमें सच्चे आनंद की जिज्ञासा उत्पन्न करती है। यही वैराग्य भावना देववृत्ति है। इसी को ही फरिश्ता कहा जाता है। जब जीव इस देववृत्ति से संपन्न होता है तभी जीव किसी संत को सही अर्थों में अपना गुरु मानता है और उसकी सीख को अपनाता है। ऐसे सत्य जिज्ञासु को ही मुक्ति प्राप्त होती है। दुख ही जीव का सच्चा मित्र है। कहा भी है, यस्या अनुग्रह मिच्छामि तस्य सर्वम हरामि। जिस पर भी मैं कृपा करने की इच्छा करता हूं उसका सर्वस्व मैं हर लेता हूं। सत्पुरुष ईश्वर को कर्ता और हर्ता कहकर पुकारते हैं, परंतु अक्सर हम लोग ईश्वर के हर्ता रूप को भुला बैठते हैं। दुख से प्रेम करने की शक्ति किसी बिरले में ही होती है। अनेक प्रेमियों ने भी गुरु कृपा का अर्थ मनोकामनाएं की पूर्ति ही समझ रखा था। इस संबंध में एक घटना का वर्णन करना सुसंगत होगा। सन 1940 की बात है। एक प्रेमी श्री जसवंत राय ने गुरुदेव के सामने किसी मनोकामना के लिए प्रार्थना की। गुरुदेव ने कहा, तुम असत चीजों को सत्य मानकर आनंद प्राप्त करना चाहते हो, ये तुम्हारी भूल है। तुम असली आनंद हासिल करने की कोशिश करो जिससे तुम्हारा कल्याण हो। प्रेमी जसवंत राय एक संपन्न व्यक्ति थे। गांव में उनकी बड़ी धाक थी। इस उत्तर के लिए वो तैयार ना थे। नाराज होकर अपने गांव झंडू महलू चले आए। पत्र व्यवहार भी बंद कर दिया। वार्षिक सम्मेलन में भी नहीं गए। सम्मेलन के पश्चात गुरुदेव ने ठाकुर देवांशु को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। 8 दिन तक ठाकुर जी उनकी मिन्नतें करते रहे, लेकिन प्रेमी जसवंत राय ने एक ना सुनी। निराश होकर ठाकुर जी वापस चले गए, लेकिन जाने से पहले कहते गए, महाराज जी कहते थे कि अगर जसवंत राय ना आए तो कह देना कि लाठी के जोर से बुलाया जाएगा। ये किसी प्रेमी को ढीला नहीं छोड़ेंगे। जसवंत राय बोले, हम लाठी का जवाब दुनाली से देंगे। आगे की घटना का वर्णन उनके पुत्र श्री कृष्णदेव ने इस प्रकार किया है। ठाकुर जी का जाना ही था कि पिताजी बीमार पड़ गए। बहुत इलाज किए लेकिन रोग बढ़ता ही गया। डॉक्टरों ने क्षय रोग बताया। क्षय रोग का नाम सुनते ही पिताजी का खाना पीना भी छूट गया। कष्ट दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। आशा का दीपक बुझने जा रहा था। एक रात पिताजी स्वप्न में क्या देखते हैं कि महाराज जी सफेद वस्त्रों पर काली कमली ओढ़े हाथ में लाठी लेकर खड़े हैं और कह रहे हैं, लाल जी लाठी और चलाएं या बंद कर दें। पिताजी स्वप्न से चौंक पर उठ बैठे और माताजी को जगाकर सब बातें कह दी। माताजी ने कहा, सम्मेलन में 1 सप्ताह रह गया है, जाकर गुरु दरबार में हाजिरी दे आइए। समय पर तैयारी की गई। सम्मेलन से 2 दिन पहले रेल पर सवार होकर मनक्याला स्टेशन पर उतरे। वहां से क्षय रोग का रोगी घोड़ी पर सवार होकर गुरु दरबार में पहुंचा। पिताजी ने प्रणाम किया, लेकिन कोई बात ना हो गई। 2 दिन बाद महाराज जी से एकांत में मुलाकात हो गई। पिताजी कुछ कहना ही चाहते थे कि महाराज जी ने पूछ लिया, खाना खा चुके हो या कि नहीं। पिताजी ने उत्तर दिया, महाराज जी खाना खाए तो अरसा हो गया। महाराज जी ने कहा, पेट काट कर आए हो, जाओ उड़द की दाल और तंदूर की रोटियां भंडारे से लेकर खाओ। आज्ञा पाकर पिताजी ने 2 रोटियां और कटोरी में दाल लेकर खाने लगे। खाना खाते ही सर्दी लगी और तेज बुखार हो गया। तपेदिक मलेरिया में बदल गया। बुखार देखकर प्रेमियों ने प्रार्थना की, जसवंत राय पर कृपा कीजिए, वे बहुत कष्ट में हैं। महाराज जी ने उत्तर दिया, ये कोई डॉक्टर नहीं है। सम्मेलन समाप्त होने पर वापसी की तैयारी शुरू हुई। डर था कि यही ना दम निकल जाए, इसलिए घर जाना ही ठीक समझा। पिताजी गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए दरबार में हाजिर हुए। प्रणाम करते ही गुरुदेव ने दोनों हाथों में सिर थाम लिया। महाराज जी ने कहा, तुम बहुत कमजोर हो, क्या तकलीफ है? जवाब दिया, दिक हो गया है। गुरुदेव ने फरमाया, कौन कहता है तुम्हें दिक हो गया है? पिताजी ने डॉक्टरों के नाम बताए। आपने कहा, गलत कहते हैं, 1-2 दिन चुरायता के रायता पियो, ठीक हो जाओगे।
3 दिन चुरायता पीने से पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए, रोग का निशान तक मिट गया। सन 1943 में पिताजी सेना में भर्ती हो गए। ओम